Welcome back to FSC Entertainment. I'm at Milky Way Goat Farm. We are continuing the Knowledge Cafe with Dr. Samad, and we have Dr. Shakir, the owner of Milky Way Goat Farm. Assalamu alaikum both of you. Dr. Shakir साहब, डॉक्टर समद बहुत ही रिनाउंड वेटरी डॉक्टर है मुंबई में, एंड वो जो भी बताएंगे हमें सही मार्गदर्शन देंगे. एंड जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है, यू हैव बीन अ फार्मर एंड यू हैव बीन फेसिंग दिस. सो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लेंगे, वन क्वेश्चन एट अ टाइम इन द शॉर्ट सीरीज ऑफ वीडियोस. तो ये नॉलेज कैफ़े का टॉपिक क्या है, आप बताइए. ये नॉलेज टॉपिक के पहले तो वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फ़ाद भाई. एंड लकीली हमारे साथ अभी समझ सर है, तो हमारे नॉलेज कैफ़े सेशन में हमने सोचे कि कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं. जैसे कुछ गोट्स है जो कोई टिपिकल टाइप के अगर प्रॉब्लम बताते हैं, तो हम लोग हमारी वीडियो में डॉक्टर समझ सर के सामने वो गोट को प्रेजेंट करके उसके इश्यूज़ डिस्कस करेंगे, ताकि हमको प्रॉपर समझ सर से गाइडेंस मिल सके. तो इस वीडियो में जो हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं वो ये है कि अक्सर ग्रोइंग किड्स में जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, उसके अंदर एक चीज़ देखने को मिलती है कि ये बच्चे पीछे के पैर के पास से जो फेटलॉक जॉइंट होता है, वहाँ से थोड़ा सा लिगामेंट जो होता है उसमें इनके लेक्सिटी होती है, और ये लिगामेंट को थोड़ा सा प्रेस करते हैं. जब ये खड़े होते हैं तो इनके पैर जो है पीछे की तरफ दबने लगते हैं, स्ट्रेट खुर पे नहीं खड़े होते. तो कुछ बच्चों में कभी कभी ये प्रॉब्लम दिखता है. आज लकीली अपने पास में इस टाइप का एक गोट खड़ा है, तो हम लोग हमारे सारे पलाई फार्म ओनर्स के इन्फॉर्मेशन के लिए इंशाल्लाह इस टॉपिक पे इस वीडियो को बनाते हैं. तो आज गोट सर के सामने यहाँ पे प्रैक्टिकल खड़ा है, तो हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्लीज़ हमको इस इशू को लेके गाइड करें और इसके ट्रीटमेंट को लेके भी गाइड करें इंशाल्लाह. थैंक यू डॉक्टर शाकिर. इसमें ये जो आप जो प्रॉब्लम जो बता रहे हो, जो ग्रोइंग जो किड है, उसकी जो वजह है वो दो तीन अलग अलग टाइप की इसके वजूहत है. एक तो ये है कि इनकी जो जब ग्रोथ हो रही है तो उस टाइम पर जो बोन की डेंसिटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि सारा के सारा जो वज़न है वो वज़न का जो पूरा बेरेंस है वो बोन पर है, और बोन की जो डेंसिटी है वो है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम पर डिपेंडेंट है. तो ये मिनरल्स मिलने चाहिए. उसी के साथ में जो दूसरा आयरन वगैरह इस टाइप के जो ट्रेस मिनरल्स है वो मिलनी चाहिए. अब जहाँ तक छोटा बच्चा है वो जब दूध पी रहा है तो दूध में काफ़ी कैल्शियम है, फास्फोरस भी है, लेकिन आयरन की कमी होती है. और ये लोग भूल जाते हैं कि आयरन इनके हीमोग्लोबिन और ब्लड फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. तो एक काम जो फार्मर्स है उन्होंने ये करना चाहिए कि हर एक दिन आड़ या 2 दिन आड़ एक ड्रॉप, जो बाज़ार में पीडियाट्रिक जो बच्चों के लिए जो आयरन की ड्रॉप मिलती है, वो एक ड्रॉप ज़बान के ऊपर अगर रख देंगे तो आयरन की इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी. डॉक्टर साहब, दिस इज प्रिवेंशन बता रहे हो कि आफ्टर दिस हैपनिंग? नहीं, ये तो मैं नॉर्मल कोर्स में बता रहा हूँ कि नॉर्मल कोर्स में आपको कैल्शियम और फास्फोरस का रेशो मेंटेन करना है. कैल्शियम फास्फोरस आपको 2 महीने के बाद अगर वो दूध पे नहीं है तो आपको सप्लीमेंट करना है. और आयरन तो डेफिशिएंट है दूध में, तो आपको शुरू से आयरन का सप्लीमेंटेशन आपको बच्चे के लिए आपको करना है. तीसरा ये है कि ये जो लिगामेंट है, ये लिगामेंट की वीकनेस का सवाल है, और लिगामेंट की वीकनेस की एक और वजह भी ये होती है कि जो खुर होते हैं उसकी ट्रिमिंग करना ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप हार्ड सरफेस पे अगर इनको बांध रहे हो तो इनकी जो खुर होते हैं, जो हूफ जिसको बोलते हैं, इसकी ओवर ग्रोथ होती है. जैसे हमारे नाखून कैसे बढ़ते हैं, हाँ जी, वैसे इस टाइप के इनके खुर भी बढ़ते हैं. तो खुर को ट्रिमिंग करनी चाहिए, और आपका जो ट्रिमर है, जो ट्रिम करने वाला आने वाला है, वो अच्छा एक्सपर्ट होना चाहिए कि वो ट्रिम को बराबर करे और जो हूफ है उसको लेवल पे रखे, ताकि जब बकरा आपका जब खड़े रहेगा या बच्चा खड़े रहेगा तो वो लेवल में खड़े रहे. अनलेवल अगर वो ट्रिमिंग करेगा तो ये सारे के सारे इश्यूज आएंगे, जिसमें फिर एक या दोनों पीछे के पैरों पर सारा के सारा वजन आएगा और फिर लिगामेंट उसके इस तरह से ब्रेक होंगे. अब अगर हो जाए तो क्या करें? जी. तो इसको आप जो है तो प्लास्टर वगैरह अगर करेंगे, एक प्लास्टरिंग का ये भी तरीका है कि आप जो पीवीसी का जो पाइप रहता है, वो पाइप का थोड़ा सा इसकी जो डायमीटर है उसके हिसाब से लेके उसको थोड़ा गर्म करेंगे आप. तो गर्म करने के बाद में वो थोड़ा सा फैल जाता है, और उसको बांध के ऊपर से अगर उसको आप बैंडेज, डॉक्टर साहब, प्लास्टर कौन से हिस्से से कहाँ तक के बांधना पड़ेगा? ये कभी भी जब बांधेंगे तो ये जो नीचे का जो जॉइंट है फिटलॉक, उसके ऊपर तक जाना चाहिए और फिटलॉक के नीचे तक आना चाहिए. जॉइंट उसके अंदर पकड़ना है, हूफ के ऊपर. राइट, हूफ के ऊपर से शुरू, हूफ के ऊपर से लेके जो फिटलॉक जॉइंट के जो ऊपर का हिस्सा है जो वहाँ तक आना चाहिए. तो वो जॉइंट भी कवर करना पड़ेगा? जॉइंट कवर चाहिए, क्योंकि आपको जॉइंट को सपोर्ट करना है. अच्छा, बट देन बीच में एक गैप होना चाहिए ना, प्लास्टर विल नॉट बेंड. नहीं, ये तो रिमूवेबल प्लास्टर है, इसलिए कि आप जो पीवीसी पाइप है वो उसको लगा रहे हो, आप उसको निकाल भी सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें. तो नॉर्मल मैं प्लास्टरिंग की बात नहीं कर रहा. ओके, अच्छा, वो वाला. ओके. और खाने में क्या देना चाहिए सो दैट इनकी जो कमी है वो कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह की हो जाए? एक तो ऐसा है कि एक जनरल मैं आपको फार्मूला बताता हूँ कि जो भी घास पर जो डिपेंडेंट जो पशु रहते हैं,
उनमें कैल्शियम की कमतरता नहीं होती ज़्यादातर, अनलेस जब वो दूध अगर देते हो तो, क्योंकि दूध में फिर कैल्शियम जाता है तो उनको फिर डेली कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर ग्रोन अप अगर आपका है तो और कैल्शियम का अगर उसके अंदर एक्सक्रीशन कहीं पर नहीं है तो बहुत ज़्यादा इनको कैल्शियम की और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। लेकिन फास्फोरस का प्रॉब्लम कैसे है कि अगर वो ग्रेन्स नहीं खिला रहे हो तो, और सिर्फ वो घास फूस पे अगर ज़्यादा है तो उसको कैल्शियम मिलेगा, फास्फोरस नहीं मिलेगा। और कैल्शियम और फास्फोरस का रेशो मेंटेन होना चाहिए 2:1, 2 कैल्शियम को 1 जो है तो फास्फोरस इनको मिलना चाहिए। और जो दूध देने वाली जो बकरी है उसको आपको कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन डेली करना है। और जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि आप अगर बड़ा फार्म अगर आपका है तो आपका जो फीड है वो एडिक्वेट है या नहीं है कैसे मालूम करें? आप फीडिंग तो कर रहे हो लेकिन वो फीडिंग से सारी की सारी चीज़ें बकरे के बॉडी को मिल रही है नहीं मिल रही कैसे मालूम करेंगे? तो उसका एक जो तरीका मैंने बताया कि आप एक बार एक मेजर मेटाबॉलिक प्रोफाइलिंग कर लीजिए अपने फार्म का, रैंडमली कुछ एनिमल्स लेके अलग अलग एज ग्रुप के, उसमें ब्लड का जो टेस्ट है, हीमोग्लोबिन है, पीसीवी, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, कैल्शियम है, फास्फोरस है, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये आप अगर कर लेंगे तो एक आपको अंदाज़ा हो जाएगा, यानी टोटल प्रोटीन, ग्लोबुलिन, अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो खिला रहे हो उससे इनका जो बॉडी का जो प्रोफाइल है, ब्लड का प्रोफाइल है, वो नॉर्मल है या नहीं है। वहाँ आपको अगर लग रहा है कि इनमें आयरन की डेफिशिएंसी है तो फिर आपको इनको आयरन का सप्लीमेंटेशन देना है, कैल्शियम कम है तो कैल्शियम का देना है। और फिर आपको हर 2 महीना 3 महीने में 5-5, 6-6 गोट का ब्लड भेजकर जो डेफिशिएंट आपको मिले थे उसकी डेफिशिएंसी कम हुई है नहीं हुई है ये आपको फिर से देखना है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, कि आप चीज़ों का एविडेंस ले रहे हो और फिर इंटरवेंशन कर रहे हो, ब्लाइंडली नहीं कर रहे हो। अदरवाइज होता है ऐसे कि आप अंधेरे में तीर मार रहे हो, लग गया तो लग गया, ये नहीं है तो फिर दूसरा, दूसरा नहीं है तो फिर तीसरा, वो नहीं होना चाहिए। Thank you so much. Thank you, doctor. Thank you, Dr. Shakir. Lovely video. Thank you so much. Thank you.